तो उस हिसाब से टॉप यूनिवर्सिटीज़ ही भरी जाती है। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही काउंसलिंग ओपन होती है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेपरेटली डील करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हूँ, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही कंटिन्यूसली देखना होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT JAM एंड CSIR NET। आज का सेशन बहुत शॉर्ट होने वाला है और आज स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो क्वेरी आप सभी लोग हमसे पूछ रहे थे। तो क्वेरी है भाई CUT PG एग्जाम के रिगार्डिंग। ऑब्वियसली ये बात आप सभी लोगों को पता है और CUT PG के एग्जाम के रिगार्डिंग हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी कि भाई आपका अगर स्कोर कम है, बाई चांस एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आया है, तो आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो उस यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूं कि उस वीडियो के बारे में बात करें, तो उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि भाई हमने एप्लीकेशन फॉर्म में स्कोर कम आया है और एप्लीकेशन फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी भरी ही नहीं, है ना। अक्सर ऐसा होता है जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं बच्चे, तो सबको ऐसे लगता है भाई मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस हिसाब से टॉप यूनिवर्सिटीज़ ही भरी जाती है। बट किसी भी रीज़न की वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न, पेपर बाई चांस अगर अच्छा नहीं गया या फिर पेपर टफ गया या कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, इन सब सिनारियों में बाई चांस आपका स्कोर जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया आपके पास। तो अगर एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आया है या स्कोर लो है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ की लो कट ऑफ जाती है, तो उसके लिए आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब एक बार आपको पता चल जाए कि भाई इस यूनिवर्सिटी को मुझे टारगेट करना है, तो बस अब फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फोकस ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को देखिए, उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को कंटिन्यूसली चेक करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए। जैसे ही काउंसलिंग ओपन होती है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही काउंसलिंग ओपन होती है आप अपना डेटा उस पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर एक कॉलम ये भी होगा कि भाई आप अपना डेटा अब इनपुट कर सकते हैं। भले ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी भरी हो या नहीं भरी हो, आप लेटर ऑन जब यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पर भी आप डाटा इनपुट कर सकते हैं और आपका फॉर्म भी लिस्ट में कंसीडर हो जाएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें आपका फॉर्म भी कंसीडर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर राइट नाउ, है ना। जो भी स्कोर आपका आया है भाई, उसके बेसिस पे आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी यू हैव अ चॉइस टू ऐड यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया तो इट्स डन, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म ही लास्ट चांस नहीं है आपके पास। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं इसी वीडियो में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेपरेटली डील करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटी सी चीज़ और, अब जब काउंसलिंग का नोटिस आएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी का आएगा, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आने वाला है, NTA के पोर्टल पर अब नहीं आने वाला। NTA के पोर्टल पर सिर्फ रिजल्ट तक ही मामला आने वाला था और वो आपका हो चुका है। अब एडमिशन्स के लिए या काउंसलिंग किस यूनिवर्सिटी की शुरू हुई है, किसकी नहीं हुई है, इस सब के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हूँ, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही कंटिन्यूसली देखना होगा कि भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई है। सपोज मुझे असम यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरा स्कोर थोड़ा कम है और मैं चाहती हूँ मेरा ना एडमिशन शायद असम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो आपको उसी की यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली चेक करनी है और देखना है जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई आप अपनी डिटेल इनपुट कर दीजिए, तो आपका डेटा भी इन हो जाएगा लिस्ट के अंदर। जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है आप भी उसी लिस्ट में इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर पाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।